हुआ तो वो मैंने आपको बताया। आप लोकल हैं कि बाहर से हैं? नहीं, मैं भी लोकल हूँ, मैं रामबन से लोकल हूँ, राजगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। क्या अपने विधायक का पता नहीं है उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल पता है, तभी मैं बता रहा हूँ कि बता क्या रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कुछ भी। मैं बता रहा हूँ कि विधायक ने जो यहाँ डेवलपमेंट के रिलेटेड जो काम करने थे तो वो नहीं किए हैं। कुछ इलाके रह गए, कुछ इलाके रह गए जहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। जैसे कहीं बड़े काफ़ी सारे, मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ लोग आए भी थे जो बता रहे थे कि हमारे राजगढ़ में नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे कई इलाकों में नहीं पहुंच पाए जहां की केंद्रीय सरकार की जो भी योजनाएं हैं तो यहां सभी लोग खुश हैं। जी, तो गिरधारीलाल जी, प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं वो तो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं नीलम लंघे जी, उनकी जो कार्य हैं वो नहीं आप गिनवा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हमारे विधायक के जो भाजपा के यहाँ विधायक जितने टाइम भी उनको पहले तो सबसे पहले टाइम ही उनको कम मिला, उन्होंने अपग्रेड करवाए हैं। स्टाफ तो है ही नहीं वहाँ पे, स्टाफ की बहुत कमी है। वो तो उसके बाद उनको समय भी कम मिला और सरकार भी तब तक 3 साल का समय कम था। देखिए, जो 2.5-3 साल मिला तो उसमें काफ़ी डिस्टर्ब भी वो रहे। बीच में सरकार कभी मुफ्ती साहब की गुजरने के बाद काफ़ी बीच में राज्यपाल का शासन लग गया था और बीच में उनको समय कम मिलने के बावजूद भी उन्होंने उसके अलावा और क्या किया? उस एजुकेशन तो ठीक है, अपग्रेडेशन जो करवाई स्कूलों की वो ठीक है, स्टाफ की कमी थी वो ठीक है, उसके अलावा और क्या काम किए? उसके अलावा भाजपा के यहाँ विधायक जितने टाइम भी उनको पहले तो सबसे पहले टाइम ही उनको कम मिला, तो जितना टाइम उन्होंने लगाया तो ये तो काम यहाँ पर काम भी बोलते हैं। और आप देखोगे रामबन की अभी गलियों की हालत पहले क्या होती थी और अब के टाइम में यहाँ गली भी पक्की हो चुकी है। क्या सुधार हुआ है? मतलब रामबन टाउन के अंदर अगर देखोगे तो टाउन में जो कहीं लाइट नहीं थी या कहीं गलियों की समस्या थी, गलियाँ कच्ची होती थी, तो अभी गलियाँ भी पक्की कर दी उन्होंने। और रामबन में जो है ये कहीं रोड का अगर इशू होता था तो वो भी ठीक किया, लाइटें लगी है। और बाकी साइड के एरिया में भी कुछ विधायक जी से भी शायद हो सकता है कि कमियाँ रही होगी। बल्कि आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी एससी मोर्चा गिरधारीलाल भगत जी, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आप आज एक रामबन की आवाज़ उठाने के लिए और कहीं तक पहुंचाने के लिए रामबन में आए हैं आप। और मैं सबसे पहले आप अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से और रामबन के अवाम की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। गिरधारीलाल जी, बात करेंगे, हम शुरुआत करेंगे डिलिमिटेशन जो कमीशन हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पे है। हम आज डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे, कितना फ़ायदा होगा डिस्ट्रिक्ट रामबन को इस सब से? देखिए, रामबन डिस्ट्रिक्ट की जो इशू थे, रामबन डिस्ट्रिक्ट की जनता की बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है तो बहुत दूर दराज इलाके में फैली हुई है। इलाका सराज आप अगर पंठियाल से लेकर तो अपने देसा गैया तक, मतलब काफ़ी दूर दराज इलाका है। और हमारा जो काश्तीगढ़ देसा और असर का इलाका है तो उसमें जो भी हमारा कैंडिडेट होता था उसको पहुंचने में बहुत किल्लत आती थी, या फिर उस जनता की परेशानियाँ सुनने तक वो जनता अगर अपने विधायक के पास आना चाहती थी तो बहुत काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था उनको। तो मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो केंद्रीय सरकार ने यहाँ तक पहुँचाया है एक कमेटी तैयार करके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है तो जनता के हित में निर्णय लेगा। और जो जनता की परेशानियाँ थी, जैसे रामबन का काफ़ी एरिया था और कुछ एरिया जो कुछ लोगों की डिमांड थी, संगलदान के लोगों की डिमांड थी कि हमें रामबन के साथ जुड़ाया जाए ताकि हमें बहुत दूर दराज पड़ता है, तो रामबन नज़दीक है हमें, और रामबन के साथ जुड़ाया जाए। कुछ पोगल प्रस्थान का ये उखड़ाल वगैरह का एरिया जो है तो ये भी इस साइड आना चाहते हैं। और जो काश्तीगढ़ और देसा वगैरह का इलाका है और असर का इलाका है तो इनकी एक अलग से, मुझे लगता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठेगा, जो यहाँ से रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने ली है, तो वो अच्छा फैसला करेंगे। क्योंकि वो जो रामबन का एरिया है और कुछ डोडा का एरिया काट के, कुछ ये कश्तवाड़ का एरिया काट के, अगर चनाब खित्ते में अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हें बढ़ानी है तो कोई नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो तैयार करेंगे तो कुछ एरिया जो वोटरों के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से काट करके, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है अच्छा फैसला लेगा। और रामबन के अवाम बहुत इस पर खुश है कि डिलिमिटेशन अगर होगी तो कम से कम एक सीट और, 1 या 2 सीटें जो और बढ़ेगी तो उसमें हमारा बेनिफिट्स होगा। गिरधारीलाल जी, पिछले 7 साल से जो है बीजेपी का राज है पूरे भारतवर्ष में, क्या डेवलपमेंट हुई है डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें? देखिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर मैं बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में या पूरे भारत में
माननीय प्रधानमंत्री जी जो है और केंद्रीय सरकार जी जो सरकार जो है तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। बीच में कोविड की वजह से परेशानी आई। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए क्या किया? देखिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय सरकार की जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो है तो यहाँ ग्राउंड लेवल तक पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है तो वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उन योजनाओं पे कि हर घर तक हमारी जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो है तो वो पहुंचे। अभी अगर आयुष्मान भारत की अगर बात किया जाए या अपने PMAY की बात किया जाए या जनधन योजना की बात किया जाए या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी भी योजनाएं हैं केंद्रीय सरकार की तो वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन 24 घंटे मतलब एक सतर्क बन के उन्होंने काम किया और पहुंचाई है। और अभी अगर डेवलपमेंट की बात बाकी जो हमारे स्टेट में तो हमारी जो सरकार रही जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और PDP की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी तो उसके समय उनको एक्चुअली में बेसिकली समय कम मिला जिसके अनुसार पूरे काम नहीं हो पाए और हो सकता कुछ परेशानियां केंद्र सरकार की तरफ से भी आई होगी कि कुछ पूरे काम नहीं भी हुए होंगे, बल्कि कम से कम यहाँ 80-90% जो है तो काम हुए लोगों के। बाकी हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है जो अभी मेंबर पार्लियामेंट भी है और PMO में मंत्री भी है, हमारे इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं उनके पास। तो मैं कहता हूं कि वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बल्कि जो मेंबर पार्लियामेंट की जो MP लेड होती है तो वो कोविड के कारण अभी 2 साल से बंद पड़ी हुई, जिसके कारण कि डेवलपमेंट मतलब जो MP लेड का जो पैसा आता था जिससे और ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी तो वो उसकी बिल्कुल रुकी हुई है। तो बाकी जो केंद्र की तरफ से यहाँ काम होने चाहिए थे और वो हो रहे हैं। अभी रामबन के अंदर अगर देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असर वाली साइड डिग्री कॉलेज मिल गया, अपने कास्तीगढ़ में डिग्री कॉलेज मिल गया। बाकी अगर हॉस्पिटल्स की बात करोगे या कहीं PSCs की बात करोगे, एम्बुलेंस की बात करोगे तो वो भी हर एक जगह अवेलेबल है। बीच में कहीं किसी जगह नहीं भी होगे जहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं तो ये भी कंप्लीट होंगे। बाकी रोडों के काम चल रहे हैं अभी। यहाँ रामबन की अगर मैं बात करूँ खास करके बड़े प्रोजेक्ट यहाँ नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बॉर्डर जो अपना रेलवे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे गोल संगलदान में, जिसमें कि कम से कम 30 या 40 हज़ार के बीच में युवा जो है तो वो एडजस्ट हो सकते थे। बल्कि उसमें बीच में मैंने विजिट भी की वहाँ की, जिसमें कि कहीं कंपनी ने भी मिली भगती की है किसी ठेकेदारों के साथ और पुरानी जो सरकारें थी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर, तो मुझे लगता है कि कुछ लीडरों की वजह से वहाँ गड़बड़ियाँ हुई कि जो लीडर पहले रोडपति थे वो आज करोड़पति हो गए और जो बेरोज़गार यहाँ वहाँ के युवा थे जो लैंड लूजर थे तो उनको बेनिफिट्स कम मिला है। तो उसके रिलेटेड मैं अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, तो मेरे अगेंस्ट भी वहाँ इस खासे वे FIR लाज हुई। तो हम इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है तो वो गरीबों के साथ में खड़ा है और रोज़गार गरीबों को युवाओं को रोज़गार देने में सतर्क है, उनके साथ खड़ा है। और दूसरा कि अपना राइट जो है हम छीन के भी लेंगे। और अभी तो सरकार है हमारी, अभी अच्छा यहाँ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं तो उनमें युवाओं को एडजस्ट किया जाएगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट आया सवलाकोट, तो उसमें भी काफ़ी सारे युवा जो है एडजस्ट होंगे। बाकी रामबन में अभी हमारा एक ये जो झूला ब्रिज था नीचे मेत्रा के अंदर, जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों को परेशानी आती थी और उस पुल का भी जो ब्रिज था तो उसका भी निर्माण शुरू किया गया है। और बाकी 4 लाइन की खस्ता हालात थी, थोड़ा सा मैंने DC साहब को भी बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया था कि इसमें 4 लाइन में जो है तो जल्द से जल्द काम जो कंप्लीट किया जाए। और मेरी पीछे ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे कोविड के दौरान ही बात हुई थी माननीय गडकरी साहब से कि इसमें जो हमारे 4 लाइन की हालत है तो बहुत खस्ता है, क्योंकि यहाँ बहुत काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं और आवाम को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। यहाँ कोविड के कारण बच भी सकते लोग और धूल मिट्टी के कारण मर जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उसके बाद इस पर थोड़ा सा उन्होंने एक्शन लिया, तो उसके बाद जो है काम अच्छी तरह चल रहा है। और हाईवे का जो बीच में कहीं पसियाँ होती थी या कहीं पानी वगैरह तो वो पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अब कहीं मैं देख रहा था बड़ी परेशानी आ रही, यहाँ की कुछ VDCs के इशू थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी VDC भाइयों से अपील करूँगा कि जो VDC मेंबर्स का इशू था, चाहे वो डोडा का हो, रामबन का हो, किश्तवाड़ का हो, आपके रजौरी का हो, पुंछ का हो, सांबा का हो, कठुआ का हो या रियासी का हो या उधमपुर का हो, कहीं का भी VDC का जो इशू था
तो इस पे केंद्रीय सरकार काम कर रही है। और मैं बीच में माननीय गृह मंत्री जी के पास भी गया था, मैं मिल नहीं पाया था, बल्कि उन तक चिट्ठी जो है सबमिट की थी, डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, और होम सेक्रेटरी साहब के पास भी ये सबमिट की थी इनकी फाइल। तो अभी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जी जो है वो भी इस बारे में लगे हैं, और हमारे जो अध्यक्ष रविंद्र राणा जी वो भी लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है तो वीडीसी के पक्ष में अच्छा काम कर रही है, और अभी कुछ समय में उनका भी फैसला आ जाएगा। और मुझे लगता है जो अनपेड वीडीसी है तो उनको पे दिया जाएगी। तो बाकी जो डेवलपमेंट के जो भी इशू है, तो मुझे लगता है कि कोविड के कारण जो रुके हुए, तो वो भी अच्छे आगे काम होंगे। और अभी रामबन की जनता बहुत सारी जनता जो है तो वो खुश है। अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक पीछे अनाउंस किया गया था कि 8 मंथ की जो है तो पहले फ्री राशन दी गई थी बीपीएल जो है, तो अभी 8 महीने की और आगे नवंबर तक दी है। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी काम है, केंद्रीय सरकार की जो भी योजनाएं हैं, तो यहाँ सभी लोग खुश हैं। जी, तो गिरधारीलाल जी, प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं वो तो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं नीलम लंगे जी, उनकी जो कार्य हैं वो नहीं आप गिनवा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हमारे विधायक के जो भाजपा के यहाँ विधायक जितने टाइम भी उनको पहले तो सबसे पहले टाइम ही उनको कम मिला, तो जितना टाइम उन्होंने लगाया तो ये तो काम यहाँ पर काम भी बोलते हैं। और आप देखोगे रामबन की अभी गलियों की हालत पहले क्या होती थी, और अब के टाइम में यहाँ गली भी पक्की हो चुकी है। क्या सुधार हुआ है? मतलब रामबन टाउन के अंदर अगर देखोगे तो टाउन में जो कहीं लाइट नहीं थी या कहीं गलियों की समस्या थी, गलियाँ कच्ची होती थी, तो अभी गलियाँ भी पक्की कर दी उन्होंने। और रामबन में जो है ये कहीं रोड का अगर इशू होता था तो वो भी ठीक किया, लाइटें लगी है। और बाकी साइड के एरिया में भी कुछ विधायक जी से भी शायद हो सकता है कि कमियाँ रही होगी, बल्कि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने का, और काम काफ़ी जो लोगों के समस्या थी, लोगों के जो काम थे, लोगों की जो डिमांडें थी, तो वो पूरी करने के। तो टाइम कम मिलने के बावजूद भी अभी भी विधायक जी हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक जो है तो वो 24 आवर जो है जनता के लिए अवेलेबल है, कभी भी लोग आएँ और वो सभी की परेशानियाँ सुनेंगे भी। जी, तो गिरधारीलाल जी, लोगों में एक लोगों की एक सवाल है कि जो आपके विधायक नीलम लंगे जी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के हैं, उनकी खुद की डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन की डेवलपमेंट में उस तरह के 4 चांद नहीं लगे। उसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि चलो जनता बोलती भी और कुछ अन्य पार्टी के लोग कहते भी हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि विधायक के पास एक तो हमारी सरकार को समय कम मिला काम करने के लिए, बाकी जहां तक वो पहुंच पाए तो उन्होंने काम किया भी है। और पिछले विधायकों से उनको समय कम मिला, फिर भी काम उनसे अच्छा किया है। और अब भी मुझे लगता है कि कुछ गलतियां उनसे भी हुई होगी। ये होता है कि कोई भी नेता बनता है तो वो पूरा ही काम नहीं कर सकता है, या नहीं भी करने आता, कहीं पहुंचने भी नहीं आता। हो सकता है उनमें भी कोई कहीं गलती हुई होगी छोटी मोटी, बट ऐसा नहीं है कि अब खाने के लिए पेट अगर कहीं जो कमाता है दिन लगाता है तो वो अपना पेट पहले देखता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले जनता को देखा है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ भी होगा, बट काम जो है तो वो उन्होंने 24 घंटे और जनता के लिए किया है। और बीच में कहीं लीडर उनको भड़काते भी, जनता को भड़काते और लीडर बदनाम भी करना चाहते, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। विधायक ने अच्छा काम किया है। गिरधारीलाल जी, अच्छा तो आप बता रहे हैं, लेकिन काम गिनवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लाइटों की बात करें, गलियों की बात करें, वो तो एक सरपंच या कॉर्पोरेटर भी करता है। उसके लिए वो लोग हैं। जो एमएलए असेंबली में जाता है उसके काम बड़े बड़े होते हैं, वो आप गिनवा नहीं पा रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, मैं कहता हूँ जहाँ तक कि अगर कहीं अपने देश गए की अगर बात करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की या असर की बात करेंगे, काश्तीगढ़ की बात करेंगे, तो बहुत काफ़ी जगह उन्होंने कहीं हाई सेकेंडरी दी, हाई सेकेंडरी के काम करवाए, कहीं स्कूल अपग्रेड करवाए, मिडिल स्कूल अपग्रेड करवाए, हाई स्कूल अपग्रेड करवाए, मॉडल सनासर की बात करोगे, यहाँ हाला धुंधराट की बात करो, कंठी की बात करोगे, फिर अपने क्या कहते हैं काश्तीगढ़ की अगर बात किया जाएगी तो बड़ी काफ़ी स्कूल जो हैं उन्होंने अपग्रेड करवाए हैं। स्टाफ तो है ही नहीं वहाँ पे, स्टाफ की बहुत कमी है। वो तो उसके बाद उनको समय भी कम मिला और सरकार भी तब तक 3 साल का समय कम था। देखिए, जो 2.5-3 साल मिला तो उसमें काफ़ी डिस्टर्ब भी वो रहे। बीच में सरकार कभी मुफ्ती साहब की गुजरने के बाद काफ़ी बीच में राज्यपाल का शासन लग गया था,
और बीच में उनको समय कम मिलने के बावजूद भी उन्होंने उसके अलावा और क्या किया? उस पे एजुकेशन तो ठीक है, अपग्रेडेशन जो करवाई स्कूलों की वो ठीक है, स्टाफ की कमी थी वो ठीक है, उसके अलावा और क्या काम किए? उसके अलावा मॉडल विलेज की अगर बात किया जाए तो विधायक ने अच्छे खासे मॉडल विलेज पे भी काम किए थे, बल्कि कुछ जो लोग रह गए कुछ जहाँ भी मतलब कहीं डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर बात किया जाएगी तो लोग एलिगेशन लगाते हैं, बल्कि लोगों को ये देखना चाहिए था कि पिछले विधायकों ने कितना अच्छा काम किया था और अब पिछलों ने क्या किया वो छोड़े ना, अब आपको इसीलिए सामने लाया गया था कि आप अच्छा करेंगे। आप अपने विधायक की बात करें, उन्होंने क्या क्या किया? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे अपनी समझ में अपनी देख रेख में जो भी हुआ तो वो मैंने आपको बताया। आप लोकल हैं कि बाहर से हैं? नहीं, मैं भी लोकल हूँ, मैं रामबन से लोकल हूँ, राजगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। आपके अपने विधायक का पता नहीं है उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल पता है, तभी मैं बता रहा हूँ कि बता क्या रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कुछ भी। मैं बता रहा हूँ कि विधायक ने जो यहाँ डेवलपमेंट के रिलेटेड जो काम करने थे तो वो नहीं किए हैं। कुछ इलाके रह गए, कुछ इलाके रह गए जहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। जैसे कहीं बड़े काफ़ी सारे, मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ लोग आए भी थे जो बता रहे थे कि हमारे राजगढ़ में नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे कई इलाकों में नहीं पहुंच पाए जहां की कुछ पंचायतों में उन्होंने काम नहीं किए। बाकी ये लोगों की होती है, गुस्ताखी भी होती है, दुख भी होता है लोगों को कि अपने विधायक थे तो नहीं पहुँच पाए। बल्कि जहाँ मुझे लगता है कि रामबन टाउन की अगर बात किया जाए, रामबन टाउन में अच्छा काम हुआ और कुछ काश्तीगढ़ के एरिए में भी अच्छा काम हुआ, देसा के एरिए में भी अच्छा काम हुआ, असर के एरिए में भी कुछ अच्छा काम हुआ। तो बुटोद के एरिया अच्छा काम आप बोल रहे हैं, लेकिन काम क्या हुए वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे लाइटिंग का अगर काम कहीं सौभाग्य योजना के तहत लाइटें पहुंची है, घर घर तक पहुंची लाइटें। तो रोडों की अगर बात किया जाए तो रोड पहुंचवाने में पहले नंबर हमारे विधायक ने अच्छा काम किया कि रोड पहुंचवाए। बाकी कहीं अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत थी तो अभी हमारे राजगढ़ में एक एम्बुलेंस राजगढ़ में दी, एक गांधरी में दी, मतलब 5-6 एम्बुलेंस जो है तो एमएलए रामबन के सीडीएफ से की है। तो ये काम मैं बता रहा हूँ कि विधायक ने अच्छे काम किए, बाकी कहीं नहीं भी पहुँच पाए तो वो अब जनता के बीच में भी होता है अगर उसकी कहीं पहुँच नहीं पाए तो वो अब सभी विधायक या समय कम मिलने के कारण पहुँच नहीं पाए हैं। बाकी काम हुए बीच में तो अब जनता वो जाने, जनता खुद ही फैसला दे देती नेक्स्ट टाइम के लिए। तो खुद ही फैसला, अगर हमने काम नहीं किया होगा तो हमें तो दोबारा जनता देखेगी भी नहीं है और हमें तो दोबारा समय नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया और निर्णय जनता के हाथ में है। जनता किसको चुनती है, जनता डेवलपमेंट के खाते जाएगी, डेवलपमेंट में वोट करेंगी और उसकी सपोर्ट भी करेगी। जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ गिरधारी लाल भगत जी, जो कि एससी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी हैं बीजेपी से, और जनता पे सब कुछ छोड़ा है। जनता जो है अपनी कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दे सकती है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में क्या डेवलपमेंट हुई और बीजेपी के जो विधायक हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट की गई है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।